हम दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। आज के दिन सभी देशवासियों को, सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे श्री गणेश, हमारे आप सभी के घर घर से आज पार्थिव मूर्ति का गणेश विसर्जन होगा। और दोस्तों, बप्पा हमारे साथ, हमारे गणपति सदा के लिए हमारे घर में हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम मूर्ति का पार्थिव विसर्जन करते हैं, बाकी बप्पा सदैव से हमारे यहाँ हैं, रहेंगे। वो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ हमारे घर में शुभता बनाए रखेंगे। हमारे घर में हम सभी के आर्थिक कष्ट, विघ्न, संकट, कष्टों को हर कर सभी विपदाओं को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, आप सभी मिलकर बोलिए गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, आज का जो ये वीडियो है वो मैं अनंत चतुर्दशी की कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को आज के दिन सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आज के दिन व्रत रखा जाता है, भगवान श्री हरि विष्णु की जो व्रत रखता है उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज ही के दिन जो व्रत रखेगा उसके जीवन से हर तरह के कष्ट, संकट दूर होंगे, उसकी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज के दिन भगवान श्री गणेश के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी महान कृपा प्राप्त होती है। और इस कथा को सुनने से व्रत कथा के समान आपको फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, आप सभी श्रोतागण से, कि ये कथा को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक अवश्य सुनिएगा। सुनने मात्र से आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। दोस्तों, आज अनंत चतुर्दशी है, कुछ समय बाद पितृपक्ष भी लगने वाला है। मैं ढेर सारे आपको वीडियो लेकर आऊँगी, पितृपक्ष से संबंधित कई सारे बातें बताऊँगी। पर आज दोस्तों अनंत चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हम अनंत चतुर्दशी का व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए सभी देवी देवताओं का नाम लेके आवाहन करके, कलश आदि देवताओं का आवाहन करके चलिए अब हम कथा सुनते हैं। दोस्तों, कथा सुनिए। अच्छा तो चावल और पुष्प ले लीजिएगा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसी यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरथ था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं हो रही थी। जल में स्थल और स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और तालाब में स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह दृश्य देखकर दुर्योधन का उपहास किया और कहा, अंधों की संतान भी अंधी होती है। यह कहकर उपहास किया और दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लग गई। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मन मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा से हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा।
वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख व्यतीत किया और दुख दूर करने का उपाय भी पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा का वर्णन करते हुए एक कथा सुनाई और कहा, जैसा कह रहा हूँ वैसा फलस्वरूप सुनना और करना। कथा इस प्रकार से थी। प्राचीन काल से, हे युधिष्ठिर, तुम सुनो। प्राचीन काल से सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण व ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। मृत्यु पर पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत के कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि दुखी हो गए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने ये देखा, वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्वता बताई। सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि के पास आई। तब ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़ अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ और परिणाम स्वरूप ऋषि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने कहा, अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे ऋषि, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुम्हें पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने में तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ऋषि ने वैसा ही किया और सभी कलेशों से मुक्ति मिल गई और अपना जीवन सुख समृद्धि सुखता के साथ जीने लगे और संपूर्ण जीवन और संतान प्राप्ति हुई। इसीलिए इस कथा को कहते हुए श्री कृष्ण ने आज्ञा की। श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम भी अनंत भगवान का व्रत करो, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। दोस्तों, ये थी भगवान अनंत की कहानी। पांडवों को किस प्रकार से राज्य में विजय प्राप्त हुई, कौन से व्रत करने से। दोस्तों, यह व्रत हमारे आर्थिक कष्ट संकटों को दूर करता है और जो भी हमारी विपदाएं आ रही हैं वो सारी विपदाओं को भी ख़त्म करता है। श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
इसीलिए आप सभी लोग श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री गणेश की, गौरा गणेश की आराधना करिए, श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनिए और इस व्रत का अनंत चतुर्दशी के दिन का लाभ प्राप्त करिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे कई ढेर सारे मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारी जानकारी पाने के लिए शेयर करिए। राम राम दोस्तों।